प्यारे बच्चों, आज हम अपना नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 3, जिसका विषय है माँ कहे एक कहानी। ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? ये कहानी हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई है। इस कहानी का विषय है, मेनली ये कहानी है सिद्धार्थ के बारे में। सिद्धार्थ कौन है जानते हैं? गौतम बुद्ध, जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। गौतम बुद्ध, उनका नाम, बचपन का नाम था सिद्धार्थ, और वे कपिल वस्तु के राजकुमार थे। किंतु एक दिन अचानक सिद्धार्थ के मन में त्याग की भावना उत्पन्न हुई, अर्थात वह दुख का कारण जानने और उससे मुक्ति पाने का मार्ग खोजने के लिए बिना किसी को बताए ही घर से निकल पड़े। आगे चलकर इन्होंने ही, गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनके पुत्र का नाम था राहुल। और इस कहानी में हमारे मेन जो गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा होती है, वो अपने पुत्र राहुल को एक कहानी सुना रही है। और कहानी किसके बारे में है? कहानी स्वयं उनके पिता गौतम बुद्ध के बारे में ही, उनके बचपन की एक घटना है। अब देखिए इसमें क्या है। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझे अपनी नानी। देखो, ये जो कहानी कहने की परंपरा दादी नानी की चलती आ रही है, तो जो सिद्धार्थ बचपन में अपनी माँ से जिद करता है कि माँ तुम मुझे एक कहानी सुनाओ, तो उनकी माता यशोधरा कहती है, क्या तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है? कहती है मुझे यह चेटी। चेटी क्या होता है? चेटी मतलब दासी, कि ये दासी मुझसे कहती है तू मेरी नानी की बेटी, कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। कहे माँ कहे, लेटी ही लेटी, माँ लेटे ही लेटे मुझे एक कहानी सुना दो। राजा या रानी, राजा था या रानी, यानी कहानी किसी की भी हो सकती है, राजा या रानी किसी की भी कहानी मुझे लेटे लेटे एक कहानी सुनाओ। माँ कहे एक कहानी। अब देखो, तू है हठी मान धन मेरे, तुम जो हो, यशोधरा अपने बेटे राहुल को कहती हो, तुम बहुत हठी हो। हठी क्या है? जिद्दी हो। और मानधन मेरे, मान मतलब सम्मान रूपी धन, अपने बेटे को वो कहती है तुम मेरे मानधन हो, बहुत ही हठी हो। सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी। यशोधरा कहती है, सुनो, एक बार उपवन, उपवन क्या है? बगीचे में बड़े सवेरे, बहुत सुबह सुबह तुम्हारे तात, तात मतलब पिताजी, भ्रमण करते थे, सैर करते थे, जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि मतलब सुगंधित, बहुत ही अच्छी सुगंधित, सुबह सुबह का मौसम बहुत अच्छा होता है, और ऊपर से उपवन में तो चारों तरफ पेड़ पौधे फूलों की बहुत ही सुगंध होती है। जहाँ सुरभि मनमानी, बहुत ही सुंदर स्वच्छ वायु और पौधों फूलों की सुगंध चारों ओर बिखरी हुई होती है। माँ कहे यही कहानी। राहुल कहता है, हाँ माँ यही कहानी सुनाओ मुझे। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद होकर खरशर, हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। गाते थे खग, खग, खग क्या होता है? खग होता है पक्षी, और कलकल स्वर यानी उनके बहुत मधुर स्वर में, जो पक्षी जो हैं वो कलकल स्वर में गाते हैं। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा होता है अचानक, अचानक ऊपर से एक हंस गिरा बिद होकर खर शर, यानी बिद होना, घायल होना। अचानक ऊपर से एक हंस घायल होकर, किससे घायल होकर? तीर से, बाण से घायल होकर नीचे गिरा। हुई पक्षी की हानि, हुई पक्षी की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी को बहुत हानि हुई है, बहुत नुकसान हुआ है, घायल होने की वजह से वो बहुत घायल है। करुणा भरी कहानी, यह दया भरी कहानी।
चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का माने, लक्ष्य सिद्धि का माने। कोमल कठिन कहानी। चौंक उन्होंने, चौक यानी हैरान होकर, किन्होंने? गौतम बुद्ध ने, सिद्धार्थ ने चौंक कर, हैरान होकर उसे उठाया, पक्षी को उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। पक्षी बहुत घायल था। जैसे ही सिद्धार्थ ने, गौतम बुद्ध ने उसको उठाया तो पक्षी को एक नया जन्म मिला। इतने में आखेटक, आखेटक क्या होता है? आखेटक है शिकारी यानी शिकार करने वाला। इतने में ही जिसने उसको, उसके पक्षी के ऊपर बाण चलाया था, वह शिकारी आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी यानी जिसका लक्ष्य था उस हंस को तीर से मारना, वही आखेटक जिसने लक्ष्य सिद्धि, अपना लक्ष्य प्राप्त करके उस हंस को मार गिराया था, घायल कर दिया था, वो वहां आ गया। लक्ष्य सिद्धि का माने कोमल कठिन कहानी। दया भरी ये बहुत ही कोमल कठिन कहानी